प्रकार से श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद की समाप्ति होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब महाराज परीक्षित
28 नरक के बारे में विस्तार से सुना, उनको बहुत भय उत्पन्न हुआ। उसने सोचा इस नारकीय दुर्दशा से कोई भी जीव भला कैसे बच सकता है। लोग इतना पाप कर रहे हैं, इतना पाप कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि एक भी व्यक्ति नरक जाने से बच नहीं सकते हैं। इसलिए उसने सुखदेव गोस्वामी से बहुत ही विनम्रता पूर्वक पूछने लगे, हे गुरुवर, ये जो आपने नरक का वर्णन सुनाया है, ऐसा कोई उपाय है जिससे कोई व्यक्ति नरक जाने से बच सके? सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नरक से अगर बचना है तो किसी भी व्यक्ति को जो पाप करते हैं ना, उसका प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए। प्रायश्चित्त इसका अर्थ होता है कि प्राय चित्त शुद्धि करना है। चित्त जब अशुद्ध हो जाते हैं तो व्यक्ति पाप चालू कर देते हैं, तो चित्त को शुद्ध किया जाए, फिर पाप नहीं होगा। लेकिन ये उत्तर महाराज परीक्षित को ठीक से अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि नहीं, ये उत्तर में कुछ अपूर्णता है। उसने बोला कि देखिए गुरुदेव, कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए पाप कर रहे हैं और उस पाप की प्रतिक्रिया से बचने के लिए वो प्रायश्चित्त कर रहे हैं, तो इससे उसकी पाप करने की प्रवृत्ति तो समाप्त नहीं होता है। फिर से पाप करते हैं, फिर से प्रायश्चित्त, फिर से पाप करना, फिर से प्रायश्चित्त। ये तो ऐसा हो गया है मानो कोई हाथी अपना धूल झाड़ने के लिए, अपना मलिनता को छोड़ने के लिए वो सबसे पहले पानी में जाके नहाते हैं, बढ़िया से नहाते हैं, और ऊपर आ जाते हैं तो फिर से अपने शरीर के ऊपर धूल छिड़क लेते हैं। तो इससे उस हाथी कब साफ होगा बताओ? मन ने कुंजर सोचवत, ये हाथी स्नान की तरह हो गया। ये उत्तर मुझे ठीक से अच्छा नहीं लगा। अब कोई दूसरा तरीका बताइए। तो फिर कहते कि देखिए राजन, दूसरा तरीका यही है कि इंद्रिय संयम के लिए प्रयास किया जाए, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, यम नियम आसन प्राणायाम आदि अष्टांग योग की विधि को अपनाया जाए, तो उससे चित्त शुद्धि हो सकते हैं। ये उत्तर बताने के बाद महाराज परीक्षित को फिर से अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें भी कुछ कमी है। तो ये बात सुखदेव गोस्वामी समझ गए। आखिर में सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, देखिए राजन, मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूं, तो आपको मैं सीधा संबंध बता रहा हूं, सीधा सिद्धांत। केचित केवल अया भक्ता, बस एक ही है, केवल भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहिए। और शुद्ध भक्ति किए बगैर कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से सभी प्रकार के पापों से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति ऐसा है जो किसी भी व्यक्ति के पाप की जो अलग अलग 4 दशाएं हैं उससे समूल उत्पाटन कर देते हैं। 4 दशा क्या क्या है? बीज, कूट, अप्रारब्ध, परारब्ध, ये टोटली समूल नाश हो जाते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति पापी है, ये उसके लिए बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन वो पाप करने की जो प्रवृत्ति है उससे छुटकारा उसको मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। किसी व्यक्ति ने शराब पी लिया है, ठीक है, ये गलती से भी हो सकता है, लेकिन जिसका शराब पीने का लत लग गया है वो व्यक्ति को शराबी बोला जाता है, उसको समाज के लोग निंदा करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी प्रवृत्ति को सुधारना चाहिए। जो हो चुका है वो तो एक झटका में भी सफाई हो सकते हैं, लेकिन जो प्रवृत्ति है वो इतना आसानी से समाप्ति नहीं होता, वो रह जाते हैं। कैसे? जैसे गर्मी के समय जो दुर्बा घास है, वो घास एकदम रूखा सूखा मार्ग में पड़ा रहता है, किनारे पड़ा रहते हैं, लेकिन गर्मी के बाद जैसे बारिश आते हैं उसी वर्षा के माध्यम से वो सारे दुर्बा घास फिर से हरा भरा हो जाते हैं। इसी प्रकार हम लोग कितना भी संयमित रहे, जब उपयुक्त इंद्रिय सुख भोगने की वातावरण हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं तो हमारे इंद्रिय फिर से बलवान हो जाते हैं उसको भोगने के लिए। इसका मैं 2 जेटा जाता उदाहरण दूंगा। एक है विश्वामित्र मुनि, वो तो इंद्रिय संयम करने के लिए एकदम 60,000 वर्षों तक किसी गहरे जंगल में जाके तपस्या कर रहा था, लेकिन मैंने कहा कि घुंघरू की आवाज से
उसकी तपस्या भंग हो गए, उसके इंद्रिय विचलित हो गए। वो मैंने कहा से रमन करते हुए शकुंतला को जन्म दिया है। दूसरा उदाहरण है सौभरी मुनि। उसने सोचा कि मैं मानव समाज में ही नहीं रहूंगा, ना जंगल में जाऊंगा। वो सीधा पानी के अंदर जाके घुस गए, जमुना के पानी में घुसकर सीधा अंदर में बैठ के वो तपस्या कर रहा था 10,000 वर्षों तक। लेकिन मछली के पारस्परिक संगति देख के उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गए, सीधा बाहर आ गए। और मथुरा के जो राजा थे, महाराज मांधाता, उसके 50 कन्याओं को उसने विवाह कर लिया। तो देखिए कि किसी भी व्यक्ति का बुद्धि कभी भी भ्रष्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्ति छोड़ के अष्टांग योग में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए अष्टांग योग और भक्ति में कुछ अंतर है। भक्ति मतलब वही है जो अपना समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में निष्काम भाव से नियुक्त करना, वो भक्ति है। और अष्टांग योग क्या है? अपना समस्त इंद्रियों को समेटकर, जबरदस्ती जोरपूर्वक समेटकर अपना मन को भगवान के परमात्मा रूप में एकाग्र करने की प्रयास, वो है अष्टांग योग। तो यहां पे समस्त इंद्रिय समेटकर जबरदस्ती रखा गया है और भक्ति में समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा किया जा रहा है। इसलिए वो सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन वो परस्पर विपरीत भी है। ऋषिकेश और ऋषिकेनम, ऋषिकेन और ऋषिकेशम सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति मतलब यही है कि समस्त इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा करना। तो हे राजन, भक्ति इतना एक पवित्र मार्ग है, इतना सरल मार्ग है कि महान पापी व्यक्तियों को भी भक्ति के माध्यम से भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कोई उदाहरण है जो नरक जाने से बच गया है थोड़ा सा भक्ति करके? जैसा गीता में भगवान कहते हैं, नेहाति कवनाशोस्ति प्रत्यावाय न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। महान भय से थोड़ा सा भक्ति करके बच गया है, ऐसा कोई उदाहरण है? बोले बिल्कुल है। ये एक इतिहास है, मुझे अगस्त्य मुनि ने बताया था। कब? सुबह सुबह भगवान की पूजा पाठ करते समय उन्होंने ये बात बताया था कि कान्यकुब्ज नगर में एक ब्राह्मण पुत्र रहा करता था जिसका नाम था अजामिल। आचार्य लोग अजामिल शब्द का भी अर्थ निकाल देता है। अजा का अर्थ होता है माया और मिल का अर्थ होता है मिल जाना। तो जो माया से मिलने के लिए प्रयास करते हैं वही अजामिल है। और आज की तारीख में जो लोग माया से मिलने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो सबके सब वो अजामिल का ही उदाहरण हो जाते हैं। तो कान्यकुब्ज नगर के वो ब्राह्मण कुमार अजामिल, वो अपना ब्राह्मण की जो गुण होते हैं उससे वो च्युत हो गए हैं, उसका पतन हो गया है। कैसे पतन हो गया? क्योंकि उसने अपने परिवार को छोड़कर किसी एक वेश्या के साथ रमन करने में लग गए और ब्राह्मण के सारे गुणों को खोकर वो एक चोर डाकू जैसा बन गया था, धोखेबाज बन गया था। और इसके माध्यम से उसको बहुत बड़ा दुर्गति हुआ है। 88 साल की उम्र में उस वेश्या से उसने बहुत सारा संतान प्राप्त कर लिया था। अपना परिवार के माता पिता, अपने नया जो उसकी जो धर्मपत्नी है उसको भी छोड़ दिया और वेश्या के साथ रमन करते करते उसने 88 साल तक बिता दिया। आखिरी में जब मृत्यु उसके सामने आया है तो उस समय 3 जमदूत, 3 कुत्ता लेकर आए हैं, एल्सेशियन कुत्ता, हिंस्र, और अजामिल को उसके शरीर से जबरदस्ती उसके आत्मा को निकालने के लिए प्रयास कर रहा था। उसी समय उसने अपना ही पुत्र का नाम, जो कि भगवान का नाम है, नारायण पुकारने लगे भय के मारे। नारायण नारायण नारायण। भयार्थ होकर जब भगवान के नाम पुकार रहे थे तो उसकी बेटा इसको श्रवण कर पाया कि नहीं कर पाया वो तो पता नहीं, लेकिन यही गूंज, यही ध्वनि वैकुंठ लोक में भगवान के कान तक पहुंच गए हैं। भगवान वहां से सुनकर तुरंत अपने दूतों को भेज दिया, जाओ सेवकों, देखो मुझे कोई बुला रहे हैं।
सीधा 4 विष्णुदूत आ गए और उन जमदूतों से मुकाबला करने के लिए ये 4 विष्णुदूतों ने सीधा जमदूतों को आक्रमण कर दिया। रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? इसने अभी अभी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया है, तुम इसको बांधने के लिए प्रयास कर रहे हो, नरक में ले जाने के लिए योजना बना रहे हो। तब तक ये जो जमदूत है वो लोग भी थोड़ा सा भयभीत हो गए हैं और चकित हो गए। सोचने लगे कि हम लोगों ने कोई गलती किया है क्या? हम लोग तो इतने वर्षों तक अजामिल के सारे दुष्कर्मों को एकदम बराबर हम लोग नोट कर रहे थे, सब हमारे पास सबूत है उसने क्या क्या गलती किया है। वो ब्राह्मण बालक था, पिताजी ने उनको हर रोज बताते थे कि जंगल में जाके कुछ लाओ, फूल फल कुश समिधा। हर बार की तरह वो एक बार गया और किसी एक वेश्या और किसी एक शूद्र के आपस में संगति को देख के उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गए। वो अपने आप को उस स्मृति से अलग करने के लिए प्रयास भी कर रहा था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि उस समय वो वेद अध्ययन तो कर लिया, इंद्रिय संयम तो कर लिया, लेकिन वो अभी तक आत्म साक्षात्कार करते हुए अपना इंद्रियों को शुद्ध नहीं कर पाया था। वो योगारूढ़ स्थिति में था, योगारूढ़ नहीं हुआ, इसलिए उसका बुद्धि फिर से भ्रष्ट हो गए और वो चाहते हुए भी इस प्रकार की पाप कर्म से अपने आप को रोक नहीं पाए। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, कामो एषो क्रोधो एषो रजोगुण समुद्भवो महाशनो महापापमा विद्यनैमी वैरी नाम। अब अजामिल के मन में, अजामिल के शरीर में, अजामिल की इंद्रियों में काम हावी हो गए और उसके अंदर ये कामुकता देख के उसके घर के माता पिता उनको शादी भी दिया है, विवाह करा दिया, लेकिन जिस औरत से उसकी विवाह हुआ है वो औरत, वो बालाए अभी भी काम क्रीड़ा में उतना पटु नहीं था, इसलिए वो अपने धर्म पत्नी के प्रति आकृष्ट नहीं होकर उस वेश्या के प्रति आकृष्ट हो गए हैं और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद भी समस्त मर्यादाओं को तोड़कर और सीधा वो उस वेश्या के घर पे पहुंच गए और उससे कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। वेश्या को लगा कि ये तो मेरे लिए फायदा है, चलो कोई पर पुरुष मेरा जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, चलो इनसे मेरा जितने सारे चाहत है वो पूरा कर सकते हैं। वेश्या ने अपने पास रख दिया इस अजामिल को और आज काल परसों कुछ ना कुछ अलग अलग चीज मांग करते रहा, आज ये ला दो, काल वो ला दो। कहां से ला देगा? क्योंकि उसने जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रहण आदि ये 6 कर्मों से अलग हो गया था। ब्राह्मण की किसी भी प्रकार की क्रियाकर्म अब नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको अब दुष्कर्मों के साथ देना पड़ा। अलग अलग लोगों को ठगाना, जुआ खेलना, नशा करना, इस प्रकार से वो पाप कर्मों में धीरे धीरे फंसते गए और इतना साल तक वो अपना जो वर्ण के अनुसार जो करना चाहिए था, आश्रम के अनुसार जो करना चाहिए था, एक गृहस्थ होने के नाते, एक ब्राह्मण होने के नाते उसने सारे कर्मों से अपने आप को अलग रखा, केवल पाप कर्मों को अंजाम दिया है और उसी का ही नतीजा है कि देखो आज उनका कितना सारा संतान भी हो गया है। इसलिए वो निश्चित तौर पर जमराज के अधिकारी, मतलब जमराज के अधीन में रहने के अधिकारी है। वो उसे हम अभी बांध के ले जाएंगे, आप लोग हमको रोक क्यों कैसे सकते हैं? देखो हम जो कुछ करते हैं धर्मराज के आदेश के अनुसार करते हैं, हम अपने मर्जी से कुछ नहीं करते हैं, हम उनके एकनिष्ठ सेवक है। हमारे कार्यों में बाधा मत डालो। तुम लोग कहां से आए हो? जमदूतों ने, विष्णुदूतों ने कहा कि रुक जाओ, तुम लोग बहुत ज्यादा हमें प्रवचन सुना रहे हो, हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। पहले बताओ, तुम लोग तो धर्मराज के अधीन में नौकरी करते हो, ये धर्म का स्वरूप बताओ, अधर्म का लक्षण बताओ, दंडदान की विधि बताओ, कौन दंड पाने के उपयुक्त है बताओ। क्या एक व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए किसी काम के लिए, ना कि बहुत सारे लोग एक ही कार्य के लिए दंड के पात्र है, ये खोल के बताओ। तब तक जमदूत कहते कि जो वर्णाश्रम धर्म के नियमों को उल्लंघन करते हैं वही दंड के अधिकारी है। तो कहते कि कोई भी अधिकारी है? बोले हाँ, जो भी होगा वर्णाश्रम धर्म को जो उल्लंघन करेगा वही दंड के पात्र होगा, क्योंकि भगवान ने बहुत सुंदर समाज और परिवार, देश आदि सब कुछ चलाने के लिए एक बहुत बड़ा एक प्रोटोकॉल बना के रखा है।
एक संविधान के दायरे में सबको रखने के लिए भगवान ने मजबूर किया है, वो है वेद, वेदांत सूत्र। ये हमारे वैदिक शास्त्र, इसका उल्लंघन जो करेगा वो निश्चित तौर पर दंड के पात्र है। और ये इस मामले में अलग अलग व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का अच्छा कर्म और बुरा कर्म का साक्षी बनते हैं। जैसे 13 साक्षी होता है, सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, अलग अलग देवताएं, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात्रि, ये दीक समूह, जल, पृथ्वी तथा परमात्मा। और इन समस्त जो साक्षी है उनमें से सबसे अहम साक्षी है परमात्मा, जो हमारे अंदर आत्मा के बगल में बैठा रहता है। इसलिए कोई भी जीव कुछ भी काम करे वो परमात्मा से छिपा नहीं सकते हैं। इस अजामिल ने जो कुछ काम किया है वो हमारे पास पूरा पूरा सबूत है। आप हमसे इसको छुड़वा नहीं सकते हैं। हमें देखिए, हमारे काम में डिस्टर्ब मत कीजिए, हमें इसको ले जाने दीजिए। तब तक विष्णुदूत कहने लगे कि ओहो देखो कितना घोर विपत्ति है। साक्षात धर्मराज के प्रतिनिधि ये जमदूत, ये लोग धर्म के सिद्धांतों को भूल गए हैं। अगर धर्मराज स्वयं इस प्रकार से किसी भी सरल और क्या कहते हैं इसको निष्पाप व्यक्ति को अगर सजा देने में लग जाए तो फिर सृष्टि में फिर न्याय अन्याय का ये सब ज्ञान कौन बटेगा? न्याय अन्याय का अनुभव कौन कराएगा? धर्मराज स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं कि ये अजामिल अभी एकदम भयार्त होकर, असहाय होकर भगवान का नाम उच्चारण कर लिया है। तो ये नाम उच्चारण करने के माध्यम से जब पहले बार इसके मुंह से नारायण नाम उच्चारित हुआ है, उसी समय ही वो पूर्वकृत समस्त पापों से मुक्त हो गया है। और अभी भी इसको दंड देने के लिए ये जमराज लोग उतारू हो गए हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? हम लोग तो ये मानते हैं कि जत जत आचरति श्रेष्ठ तत्त एवं इतरो जन सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं सामान्य लोग उसी को ही अनुगमन करते हैं। जमराज स्वयं जो दंड पाने का अधिकारी नहीं है उसको दंड देने के लिए योजना बना रहे हैं, तो फिर बाकी लोग किसके सहारे में जिएंगे? ये तो घोर अन्याय है। जमदूत लोग समझ नहीं पा रहे ये क्या बोल रहे हैं। बाद में कहने लगे कि देखो आप हमारे काम में विघ्न मत डालो, इसको हमें जमपुरी में ले ही जाना है। तो कहते कि ठहर जाओ, तुम लोग इसको नहीं ले जा सकते हो क्योंकि इसने अभी अभी भगवान के नाम उच्चारण किया है, समझ नहीं रहे। अरे जमदूत कहते कह रहे यार फालतू काय को माथापेची कर रहे हो, ये तो समझो कि उसने भगवान का नाम नहीं लिया, उसने अपना बेटा का नाम लिया है। अरे वो बेटा का नाम हो और किसी का भी नाम हो, है तो भगवान के नाम। मतलब ऐसा है, मानो तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी हुआ है, उस बीमारी के लिए कोई दवाई आवश्यकता है और उस दवाई में क्या क्या उपादान है आपको पता नहीं है, किस मात्रा में है आपको पता नहीं है, लेकिन आप उसको खा लो, उसको पी लो, वो असर करेगा कि नहीं करेगा? बोले बिल्कुल करेगा। तो इसी प्रकार भगवान का पवित्र नाम किसी भी रूप से अगर आप जिह्वा में उच्चारण करेंगे तो वो अपना आध्यात्मिक प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। वो दवाई की तरह काम करते हैं। अनजाने में भी कोई अगर भगवान का नाम ले लेता है तो उसका भी फल उतना ही होता है जो बिल्कुल सही सलामत अच्छी तरीका से सावधानी पूर्वक कर रहे हैं। और ये जो अजामिल अभी अभी भाईवश भगवान का नाम उच्चारण किया है, इसको नामाभास कहते हैं। नामाभास, नाम को जपने का 3 तरीका होता है। एक है अपराध युक्त नाम, एक है नामाभास और एक है शुद्ध नाम। हम लोग जब भगवान का नाम जप करते हैं माला में, तो उस समय माला में जप करते समय अगर कोई भौतिक विषयों में चिंता करते हैं कि हे हरिनाम प्रभु मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मैं इसलिए 2 माला और जप कर लूंगा, ऐसे सकाम मनोवृत्ति से जब भगवान के नाम जप करते हैं उसको अपराध युक्त नाम कहते हैं। भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए नाम की सहारा लेना, ये अपराध युक्त नाम। तो ये गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है। जो बिल्कुल नहीं लेते हैं उससे तो ये अच्छा है, नाई मामा से काना मामा अच्छा है, ऐसा। लेकिन ये 3rd कैटेगरी के आ गए। 2nd कैटेगरी ये है नामाभास। नामाभास मतलब होता है भगवान के पवित्र नाम को किसी मंशा से नहीं,
निष्काम भाव से सावधानी पूर्वक हम लेना शुरू करें, उसको कहते हैं नामाभास। तो ये अजामिल अभी अभी जो नारायण नारायण नाम उच्चारण कर रहे थे, तो उस समय उसके मन में किसी भी प्रकार की सकाम भावना नहीं था। वो असहाय वश आखिरी स्थिति में भगवान का नाम उच्चारण किया है। भगवान के नाम में भगवान का पूर्ण शक्ति निवास करते हैं। खास करके कली युग में भगवान के नाम में ही भगवान अपना समस्त शक्ति को अर्पण करके रखा है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पित। साक्षात गोविंद इस कलयुग में नाम रूप में प्रकट हुए हैं। नाम रूपे कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान नाम रूप में आए हैं। जो नाम करेंगे उसका ही मुक्ति सुनिश्चित हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अजामिल ने जिस आतुरता के साथ, जिस व्याकुलता के साथ भगवान का नाम लिया है, इसलिए वो निश्चित तौर पर मुक्ति के हकदार है। इसको जम यातना नहीं भोगना पड़ेगा। हे जमदूतो, तुम वृथा प्रयास मत करो, तुम यहां से चले जाओ। ये अजामिल अब हमारे कब्जे में है, तुम यहां से भाग जाओ, नहीं तो अन्यथा हम तुम्हें दंड देंगे। जमदूतों ने सोचा कि बाप रे बाप, हम लोग संख्या में 3 है, ये लोग संख्या में 4, हमारे 2 हाथ है, इन लोग के पास 4 हाथ है। शंख चक्र गदा पद्म, ये लोग चतुर्भुज होते हैं। हमारे शरीर तो फीका काला कलूटा, और इनके शरीर से ज्योति निकल रहा है। हमारे जो शरीर के साइज है, इनके साइज उससे बड़ा है, किसी भी समय हमें मार सकते हैं। डर गए जमदूत, और उसने अजामिल के आत्मा को छोड़ दिया। अजामिल को थोड़ा राहत का श्वास मिला। नारायण नारायण, मुझे बचा लिया नारायण। उसने सोचा कि इन लोगों ने मुझे मारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये लोग बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो मारने वाला अगर यहाँ से निकाल जाए, जो लोग बचाने के लिए आया था, तो इनको थोड़ा सा हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, इनको अच्छी तरह से देख लेंगे ये है कौन आया था। लेकिन अजामिल इतना दुर्भागा है कि जब जमदूत लोग वहां से चले गए, तत्क्षण ये विष्णुदूत भी वहां से अंतर्धान हो गए। देख भी नहीं पाया कि वो कौन था। उस समय अजामिल दुखी होके खुद पश्चाताप करने लग गए हैं। अजामिल कहते हैं, हाँ मुझे धिक्कार है, अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया। मैं अपने सुयोग्य ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया, और मैंने एक वेश्या के गर्भ से बच्चा उत्पन्न किए। मुझे धिक्कार है, मैंने इतना पाप कर्म किया है कि अपने कुल परंपरा को लज्जित किया है। मैंने शराब पीने वाली पतित वेश्या के साथ संभोग करने हेतु अपनी सती तथा सुंदर युवा पत्नी को त्याग दिया है। धिक्कार है मुझे। मेरे माता पिता वृद्ध थे और उनकी देखभाल करने वाली कोई नहीं था। चूंकि मैंने उनकी देखभाल नहीं की, अतएव उन्हें बहुत ही कष्ट में रहना पड़ा। हाय, एक निंदनीय निम्न जाति के पुरुष की तरह मैंने उस स्थिति में अकृतज्ञता पूर्वक उन्हें छोड़ दिया है। अब यह स्पष्ट है कि ऐसे कर्मों के फलस्वरूप मुझे जैसे पापी व्यक्तियों को उस नरकीय अवस्था में फेंक दिया जाना चाहिए जो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ने वाले लोगों के निमित्त होते हैं, और मुझे वहां घर कष्ट सहना पड़े। क्या मैंने यह सपना देखा था या यह सच्चाई थी? मैंने भयावह पुरुषों को हाथ में रस्सी लेकर मुझको बंदी बनाने हेतु आए और मुझे घूर घसीट कर ले जाने देखा था। वे कहाँ चले गए हैं? और वे मुक्त तथा अति सुंदर 4 पुरुष, वो लोग कहाँ चले गए? उन्होंने मुझे बंधन से मुक्त किया है। मुझे नारकीय क्षेत्र में घसीट कर ले जाने से उन लोगों ने मुझे बचा लिया है। निश्चय ही मैं अति निंदनीय तथा अभागा हूँ कि पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, किंतु फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैं उन 4 महापुरुषों का दर्शन कर सका जो मुझे बचाने आए थे। उनके आने से अब मैं अत्यधिक सुखी अनुभव करता हूँ। यदि मैंने विगत में भक्ति न की होती तो मुझे मलिन वेश्यागामी को
जो मरणासन्न था, किस प्रकार वैकुंठपति के पवित्र नाम का उच्चारण करने का अवसर मिल पाता? निश्चय ही ऐसा संभव नहीं हो पाता। अजामिल ने कहा कि मैं ऐसा निर्लज्ज ठग हूं जिसने अपनी ब्राह्मण संस्कृति की हत्या कर दी थी। निस्संदेह मैं साक्षात पाप हूं। भला मैं भगवान श्री नारायण के पवित्र नाम के सर्व मंगलकारी कीर्तन की बराबरी में कहां ठहर सकता हूं? मैं बहुत बड़ा पापी हूं। अब मुझे दोबारा सुअवसर प्रदान किया गया है विष्णु दूतों के द्वारा। अब मैं इस जीवन को अब व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। इतना मानकर वो तत्काल उस बिस्तर से उठ गए और घर छोड़कर, वेश्या को छोड़कर, अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर सीधा हरिद्वार की तरफ चले गए। हरिद्वार में जाकर एक विष्णु मंदिर के आश्रय में रहकर वो अब पूर्ण रूप से भजन करने में लग गए हैं। फिर से वही ब्राह्मणिकल जो ब्राह्मण संस्कृति है उसको अपनाना शुरू कर दिया। 3 संध्या गायत्री करना, भागवत अध्ययन करना, हरिनाम कीर्तन करना, साधु संगति करना, साधुओं का सम्मान करना, प्रणाम करना और मंदिर मंदिर दर्शन करना, भगवान की परिक्रमा करना, ये सारे कार्यों में वो फिर अपना जीवन को नियुक्त करने लगे। और इसी के माध्यम से जब उसका जीवन समाप्त होने वाले तो उसी समय उसने अचानक एक दिन देखा ऊपर से वही विष्णुदूत दोबारा एक विमान लेके आते हैं, दिव्य विमान लेके। और उसी समय ये अजामिल समस्त ब्राह्मण वैष्णवों को प्रणाम करके, सबसे आज्ञा मांगकर, उसी पवित्र नदी में स्नान करके फिर उस दिव्य विमान में चढ़ते हैं। उसका वो शरीर त्याग देते हैं और उसको दिव्य शरीर मिल जाते हैं। उसी शरीर से वो भगवान के दिव्य विमान में चढ़कर वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे नाथ नारायण हरि, हे नाथ नारायण हरि, नाथ नारायण हरि, हे नाथ नारायण हरि। जय गोपाल कृष्ण मुरारी, जय गोपाल कृष्ण मुरारी, जय गोपाल कृष्ण मुरारी, गोपाल कृष्ण मुरारी। हे नाथ नारायण हरि, नाथ नारायण हरि, हे नाथ नारायण हरि।
माधव मुकुंद कृष्ण केशव गोविंद जय जादव माधव मुकुंद कृष्ण केशव गोविंद जय जादव माधव मुकुंद कृष्ण केशव गोविंद जय जादव माधव मुकुंद कृष्ण केशव गोविंद वासुदेव गिरिधारी वासुदेव गिरिधारी हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण रे सनातन प्रभु हे नित्य निरंजन विभो हे सत्य सनातन प्रभु हे नित्य निरंजन विभो हे सत्य सनातन प्रभु हे नित्य निरंजन विभो हे सत्य सनातन प्रभु दीनबंधो दुखहारी दीनबंधो दुखहारी हे नाथ नारायण हरि नाथ नारायण हरि जय गोपाल कृष्ण मुरारी जय गोपाल कृष्ण मुरारी हे नाथ नारायण हरि नाथ नारायण हे नाथ इस प्रकार से महापापी होने के बावजूद भी अजामिल नरक यातनाओं से मुक्त होकर भगवान के नाम के सहारा लेकर भगवत धाम को प्राप्त किया है। तो श्रीमद् भागवत इसमें सिद्धांत देते हैं, तस्मात् संकीर्तनं विष्णु जगन मंगल अंहसाम महतामपि कौरव्यम विद्यैकांतिक निष्कृतम। हे कुरुनंदन महाराज परीक्षित, अब ये समझ जाइए कि ये जो भगवान का पवित्र नाम का संकीर्तन है, इसी के माध्यम से ही अत्यंत घोर पापी भी किसी भी प्रकार की दयनीय स्थिति से मुक्त होकर भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। इधर जमराज के पास जमदूत लोग वापस लौट गए और जाकर सीधा किसी भी प्रकार के संबोधन किए बगैर पूछने लगे, हे भगवान, आप हमारे लिए भगवान ही हैं, तो क्या आपके अलावा भी इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में और कोई दंडदाता है क्या?
हम तो जानते हैं आप ही एकमात्र दंडदाता है, और भी कोई है क्या? जमराज कहने लगे कि क्या हो गया तुम लोग को? नहीं, पहले बार ऐसा एक घटना हुआ है कि हम लोग एकदम सबूत के साथ किसी एक घोर अपराधी को वो पकड़ के लाने के लिए गया था, गिरफ्तार करके, लेकिन हम लोग उस कार्य में सफल नहीं हुए हैं। 4 अद्भुत महापुरुष, वो शायद विष्णुदूत ही होंगे, वो लोग आए और जबरदस्ती छुड़ा के औजामिल नाम का पापी को हमसे छुड़ा कर लेके चले गए। हमें उसको बांध के लाने के लिए दिया ही नहीं, मौका ही नहीं दिया, खदेड़ कर भगा दिया वहां से। क्या वो लोग भी दंडदाता में है, आते हैं क्या? वो लोग किसके अधीन में है? क्या आपसे वो बढ़कर है? कौन है वो लोग? जमराज समझ गए हैं ये जमदूत लोग वास्तव में जो कुछ प्रश्न पूछ रहे बिल्कुल सही है, लेकिन इन लोगों के ज्ञान परिपक्व नहीं है। इसलिए जमराज पहले बार अपने ही दूतों को, अपने ही सेवकों को क्लास देना शुरू कर दिया। सुनो, बैठ जाओ। ऐसा है, एक ब्रह्मांड की परिचालना करने के लिए 3 व्यवस्था होते हैं, शासन व्यवस्था, आईन व्यवस्था, विचार व्यवस्था। तो मैं तो ये 3 विभागों में केवल एक विभाग संभालता हूं, विचार विभाग। आईन प्रणयन करना, शासन करना ये मेरा काम नहीं है, इसलिए अलग अलग मामले में अलग अलग अधिकारी होते हैं, और इसके सर्वोच्च अधिकारी जो है वो है भगवान। और ये तीनों जो विभाग है, ये जिसके माध्यम से परिचालना होता है वही है धार्मिक सिद्धांत, और वो भगवान के द्वारा प्रवर्तित है। धर्मो तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये धर्म जो है साक्षात भगवान द्वारा प्रणीत ये नियम विधि है। ये ना देवता लोग प्रणयन करते हैं, ना मुनि ऋषि लोग, ना लोकपाल, ना दिक्पाल, ना प्रजापति, कोई नहीं। भगवान स्वयं समस्त सिद्धांतों को मानव समाज के हित के लिए बताते हैं। जैसे गीता को भी बताया, उसमें भी भगवान कहते हैं चातुर्वर्णं मया सृष्टम, मैंने 4 वर्णों को सृष्टि किया है। ये सामाजिक व्यवस्था भगवान ने शुरुआत किया है। कौन पाप करेगा, कौन पुण्य कमाएगा, कौन भगवत धाम जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा, इसका पूर्ण अधिकारी तो भगवान ही है। अच्छा, भगवान के विषय में हम लोग नहीं जानते हैं और आप जानते हैं, और कौन कौन जानते हैं? कहते कि इस संसार में 12 महाजन है, वो लोग सब लोग जानते हैं, उनमें से मैं भी एक हूं। कौन है वो लोग? धर्म के ज्ञाता स्वयंभो नारद शंभो, कुमार कपिल मनो, प्रहलाद जनक भीष्म, बलिर्वाया सकीर्वयम। ब्रह्मा भगवान के विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं, नारद जानते हैं, भगवान शिव जी जानते हैं, स्वयंभू मनु जानते हैं, चतुष्कुमार जानते हैं, कपिल भगवान जानते हैं, प्रहलाद महाराज जानते हैं, जनक महाराज जानते हैं, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, और मैं भी थोड़ा बहुत भगवान के विषय में जानता हूं। तो देखो, मैं तुम लोगों को यह बात बताना भूल ही गया कि तुम लोग उन लोगों को पकड़ पकड़ कर लाना जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करता है, जिनके कपाल में तिलक नहीं देखोगे, ऊर्ध्वपुंड तिलक, जिनके गले में तुलसी माला नहीं देखोगे, जिनके जीवा में भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये पवित्र नाम का उच्चारण नहीं होता है, जो 4 प्रकार के पाप कर्मों से फंसा हुआ है, कभी वो मांसाहार करते हैं, कभी वो जुआ खेलते हैं, कभी वो नशा करते हैं, कभी वो व्यभिचार करते हैं, इस प्रकार से पाप कर्म में जो फंसा है, कृष्ण विमुख है, नास्तिक है, कुतार्किक है, देहात्म बुद्धि में जो फंसा हुआ है, ऐसे कुटिल जटिल कुतार्किक नास्तिक व्यक्तियों को पकड़ पकड़ कर मेरे सामने लेके आ जाना। लेकिन ध्यान रखना, जिनके गले में तुलसी का माला हो, जिनके कपाल में तिलक हो, ऊर्ध्वपुंड विष्णु तिलक 12 अंग में, जो त्रिसंध्या गायत्री करते हो, भगवान के पवित्र नाम जो अपने जीवा में नियमित उच्चारण करते हो, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाते हो, 4 प्रकार के पाप कर्मों से जो अपने आप को मुक्त रखे हैं,
ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त किसी भी रूप में हो, किसी भी स्थिति में हो, उसके सामने तक मत जाना, क्योंकि उसको भगवान के शक्तिशाली सुदर्शन चक्र हमेशा सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनके पास जाओगे तो सुदर्शन तुम लोग को काट डालेंगे। उनके पास मत जाना, तुम लोग उनको पकड़ के लाना जो नास्तिक है। इस प्रकार से जमराज जमदूतों को चेतावनी देकर आश्वस्त करते हैं, और इसके माध्यम से जमराज ये सिद्ध कर दिया है कि भगवान के पवित्र नाम जप कीर्तन करने के अलावा मनुष्य तथा जीव समूह का और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है। बृहत नारदीय पुराण में भी इसका ही जिक्र होता है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेभ्य गतिरन्यथा। इस प्रकार से ये प्रसंग समाप्त होते हैं। ये षष्ठ स्कंध, इसको पोषण तत्व कहते हैं। यहां पे अजामिल का पोषण कैसे हुआ? भगवान के पवित्र नाम के सहारे में। इसमें कुल 19 अध्याय है, 851 श्लोक है इसमें। सबसे पहले अजामिल की प्रसंग आया है। आगे चल के महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि हे भगवान, आपने बताया था कि ये प्राचितोष दक्ष वो मरुत प्रचेताओं के पुत्र के रूप में जन्म लिया है, तो वो आगे जाके जिस प्रकार से प्रजापति बने हैं और उसके माध्यम से कैसे सृष्टि आगे बढ़ा है, उसके विषय में मैं थोड़ा सुनना चाहता हूं। आप इसके विषय में थोड़ा मुझे बताइए। तब आप ये बताना शुरू करते हैं कि सबसे पहले प्राचीन दक्ष वो प्रचेताओं के पुत्र के रूप में जन्म लेकर फिर उसने तपस्या किया है। विंध्य पर्वत के नजदीक में अघमर्षण नामक एक तीर्थ है, उस तीर्थ में जाकर हंस गुह्य प्रार्थना के द्वारा उसने भगवान का तपस्या किया है। भगवान संतुष्ट को उनके सामने आके प्रकट हो जाते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, हे दक्ष, तुम फिर से प्रजापतियों के अध्यक्ष बनो और प्रजा विद्धि करते हुए पूरा ब्रह्मांड को भर दो, यही तुम्हारे लिए सेवा है। भगवान से आदेश पाकर दक्ष प्रजापति फिर से सृष्टि प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले उन्होंने 10,000 संतान उत्पन्न किया। 10,000 पुत्रों का एक ही नाम दिया है, हर्यस्य। ये हर्यस्य को दक्ष ने आदेश दिया, वत्स्य, तुम लोग जाओ किसी पवित्र तीर्थभूमि में जाकर तपस्या करो, तपस्या में सिद्धि प्राप्त करके आके फिर तुम लोग प्रजा वृद्धि करो। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगे, फिर प्रजा वृद्धि करोगे। ये लोग पश्चिम दिशा की तरफ जाने लगे। जाते जाते नारायण सर नामक एक पवित्र स्थान मिल जाते हैं। वहां पे नारद मुनि के साथ इन लोगों का मुलाकात हो जाते हैं। नारद मुनि 10,000 ब्रह्मचारी पुत्रों को देखकर बहुत खुश हो गए। उसने सोचा कि इनको हम प्रचार करेंगे, इनको गृहस्थ नहीं बनने देंगे, इनको हम ब्रह्मचारी बनाकर साधन भजन करा के भगवत धाम भेज देंगे। फिर उसने एक अद्भुत युक्ति उन लोगों के सामने रखा। कहते कि देखो वत्स, तुम लोगों को पता नहीं है कि इस दुनिया में भगवान की सृष्टि में अद्भुत एक नदी है जो दोनों तरफ बहते हैं, और कहते कि एक अद्भुत कन्या है जो अलग अलग समय अलग अलग प्रकार के ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और इस प्रकार से उपमामूलक बातें बहुत लंबी चौड़ी करके सुनाया, और फिर कहा कि तुम लोगों को समझ में आया मैंने क्या बताया। फिर हरियश ने अपना अर्थ निकालकर समझ लिया है कि हमें घर गृहस्थी नहीं करना है, हमें भौतिक जगत में नहीं फंसना है, हमें भगवान की तपस्या, भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाना है। उन लोगों ने नारद मुनि का अपना गुरु बनाकर वहां से सीधा उत्तर दिशा की तरफ जाने लगे, हिमालय की तरफ, और आगे जाके वो अपने साधना में सिद्धि प्राप्त करते हुए भगवत धाम प्राप्त कर लिया। नारद मुनि का अपना प्रचार कामयाब रहे। इसी सफलता के बाद वो सीधा दक्ष प्रजापति के पास जाके सुनाते हैं, महाराज मैंने तो बहुत बड़ा एक काम कर लिया। क्या? तुम्हारे 10,000 पुत्रों को मैं भगवत धाम भेज दिया। दक्ष को बहुत बुरा लगा, अरे यार किसके चक्कर में फंस गया। उसने फिर से और 1,000 संतान उत्पन्न किया है, उसका नाम है सबलस्य।
उसको भी उधर ही भेजा नारायण सरोवर की तरफ। उधर जाने के बाद वही नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि ने बताया, तुमको पता है तुम्हारे पूर्वजों ने कहाँ चले गए हैं? वो लोग भक्ति किया है और भगवान के पास पहुंच गए हैं, तुम लोग कहाँ फंसने के लिए आ गया? तुम लोगों को भी पूर्वजों को अनुगमन करना चाहिए। तो ये लोग भी हरियशों को अनुगमन करते हुए सीधा नारद मुनि के कहने पर रास्ते पर चलकर उत्तर की तरफ चले गए और वहां से सीधा भगवान के धाम। तो ये बात फिर नारद मुनि आके फिर दक्ष प्रजापति को बताया। दक्ष प्रजापति को इस बार भी बहुत बुरा लगा। दक्ष प्रजापति ने बहुत गुस्सा हो गए और उनको डांटना शुरू कर दिया। अरे दुष्ट, मैं तो तुमको साधु मानता हूं, लेकिन तुम साधु नहीं हो, तुम धोखेबाज हो, तुम गृहस्थों के घर को तोड़ने वाले हो। मैं कितना मेहनत से मिथुनी प्रक्रिया के द्वारा इतने सारा संतान पैदा किया और तुम हर संतान को कहां घर गृहस्थी का ये लोग सुख भी नहीं होगा और इन लोगों को बस भगवान की भक्ति के नाम पर चला दिए। अब भगवान की जो आदेश है कि मुझे प्रजा विद्धि करना है तो मैं कैसे करूं? तुम जैसे दुष्ट व्यक्ति अगर इस प्रकार से हमारे पुत्रों को भड़काते रहोगे तो फिर कैसे प्रजा आगे बढ़ेगा? प्रजा सृष्टि कैसे हो सकता है? एकदम विमर्श होकर वो ब्रह्मा के पास गए, कहने लगे कि देखिए परमपिता, ये जो आपका पुत्र है नारद, किसने इसको साधु कहते हैं पता नहीं, मैं तो इसको श्राप दे डाला। मैंने कहा कि तुम ज्यादा समय किसी के पास नहीं ठहर पाओगे, क्योंकि कहीं भी ठहरते हो ना तुम किसी के मन में वैराग्य उत्पन्न करते हो, किसी को भी घर से बाहर निकाल देते हो, किसी को भी ब्रह्मचारी से मतलब साधु सन्यासी बनाकर भगा देते हो, घर गृहस्थी का मजा नहीं लेने देते हो, इसलिए तुम कहीं भी किसी के घर पे ज्यादा समय तक नहीं ठहर पाओगे। उसको श्राप दे दिया। नारद भी दक्ष को श्राप दे सकते थे लेकिन नहीं दिया, क्योंकि भगवान की इच्छा मानकर नारद वहां से निकल गए। अब ब्रह्मा जी दक्ष को कहने लगे, देखो वत्स, तुम पुत्र उत्पादन मत करो, तुम पुत्री उत्पादन करो, लड़की। जब पुत्री उत्पादन करोगे तो नारद उनको प्रचार करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी है, वो लड़कियों के पास नहीं जाएंगे, ये ठीक रहेगा। तो उस समय दक्ष प्रजापति ने 60 कन्या पैदा किया, 60 कन्या। उनमें से 10 कन्या धर्मराज को दिया है, 27 कन्या चंद्रमा को दिया है, 2 कन्या अंगिरा को दिया है, 2 कन्या कृशाश्व को दिया है, 2 कन्या भूतों को दिया है भूतलोक में, और 17 कन्या कश्यप मुनि को दिया है। तो ये जो 60 कन्या है, इन 60 कन्या के माध्यम से पूरा ब्रह्मांड फिर से भर गए। इतना सारा संतान उत्पन्न हुआ है। सबका नाम बोलना मुश्किल है क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है, बस इतना ही बताऊंगा कि इनमें से एक कन्या का नाम है अदिति। ये अदिति का 12 संतान उत्पन्न हुआ है। सबसे बड़ा पुत्र का नाम है विवस्वान, उसके बाद आर्यमा, इसके बाद पूषा, इसके बाद त्वष्टा, इसके बाद सविता, इसके बाद भग, इसके बाद धाता, इसके बाद विधाता, इसके बाद वरुण, इसके बाद मित्रा, और 11 नंबर में इंद्र, और 12 नंबर में भगवान उरुक्रम यानी वामन देव, उनको उपेंद्र भी कहते हैं। इनमें से एक पुत्र का नाम है त्वष्टा। वो त्वष्टा, उसके साथ विवाह हुआ है दैत्य पुत्री रचना का, और रचना और त्वष्टा के माध्यम से एक पुत्र उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है विश्वरूप। उसी विश्वरूप जब देवगुरु बृहस्पति देवताओं से नाराज होके अपने आप को अदृश्य कर लिया था, उसी समय यही विश्वरूप देवताओं के पुरोहित बने और देवताओं को नारायण कवच प्रदान करके असुरों के हाथ से देवता लोग अपना स्वर्ग को पुनः प्राप्त किया था। तब महाराज परीक्षित पूछते हैं, ये देवताओं के गुरु बृहस्पति वो किस कारण से छुप गए हैं, कब छुप गए हैं, और विश्वरूप को कैसे पुरोहित नियुक्त किया गया है, ये सब थोड़ा विस्तार से बताइए। तब महाराज सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, एक बार की बात है, राजसभा में, इंद्र की सभा में, इंद्र नाच गान देखकर बहुत ज्यादा मोहग्रस्त हो रहा था। उसी समय बृहस्पति वो उस सभा में आते हैं, लेकिन इंद्र उसको ध्यान नहीं देते हैं, ना सम्मान करते हैं। बृहस्पति को बहुत बुरा लगा
बृहस्पति ने देखा कि एक भी देवता उठकर खड़ा नहीं हुआ है, ना उसका सम्मान किया, ना उसको सिंहासन दिया है। बृहस्पति अपमान महसूस करके तत्क्षण वहां से अदृश्य हो गए। बृहस्पति चले जाने के बाद ही समस्त देवताओं का अब होश आया। उन लोगों ने कहा कि अरे अभी देवगुरु को देखा, वो गया कहां? तब तक बाकी सारे ब्राह्मणों ने कहने लगे कि हे देवराज, आपने गुरु अवज्ञा किया है, इसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। तब तक ये बात असुरों को पता चल गया और असुरों ने सीधा स्वर्ग राज्य पर आक्रमण कर दिया। और उसी समय देवता लोग स्वर्ग से विताड़ित हो गए हैं और ब्रह्मा के पास जाके कहने लगे कि हे परमपिता, अब हम क्या करें? हमारे गुरुदेव हमें छोड़कर चले गए हैं, गुरु कृपा से हम वंचित हो गए हैं। अब ये सारे असुर लोग स्वर्ग राज्य पर कब्जा कर लिया है। अब हमें कुछ उपाय बताइए कि हम इस स्वर्ग राज्य को कैसे दोबारा प्राप्त करें और असुरों को खदेड़ कर हम भगा सके। तो कहने लगे, अब ब्रह्मा जी कहते कि एक काम करो, तुम्हारे जो भातीजा है उसका नाम है विश्वरूप, त्वष्टा का पुत्र, उसका गुण, उसका इंद्रिय संयम, उसकी तपस्या देवगुरु बृहस्पति के बराबर है। जबकि वो तुम्हारे भातीजा है, लेकिन उसको तुम अपना पुरोहित नियुक्त कर सकते हो। और उसके पास एक अद्भुत विद्या है जिसको कहते हैं नारायण कवच। तो तुम उसको अपना पुरोहित बनाकर उनसे नारायण कवच प्राप्त करो और उसी के माध्यम से तुम दोबारा स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हो। ऐसी स्थिति में ये समस्त देवता लोग अब विश्वरूप के पास जाते हैं और विश्वरूप से निवेदन करते हैं कि आज से आप हमारे पुरोहित हैं और हमें नारायण कवच दीजिए ताकि हम असुरों को स्वर्ग से विताड़ित कर सके। विश्वरूप ने पहले तो मना कर दिया था क्योंकि ये सारे देवता उनके बड़े हैं, उनसे बड़े हैं, उनके चाचा लगते हैं। फिर बाद में राजी हो जाते हैं, कोई बात नहीं, आपको सेवा करने के लिए हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तब तक वो पुरोहित बनकर अब इन लोगों को नारायण कवच का ज्ञान दिया है। और नारायण कवच इतना शक्तिशाली है, एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि कभी एक बार एक मुनि नारायण कवच को धारण करते हुए वो मरुस्थल में अपना शरीर छोड़ दिया था। उस समय ऊपर से विश्वावसु एक विमान से करके जा रहे थे, विश्वावसु नहीं, चित्ररथ, उसका विमान अचानक मरुस्थल में गिर पड़ते हैं। पास में कुछ ब्राह्मणों से पूछताछ करते हैं कि मेरा विमान कैसे गिर गया है, आप लोग बता सकते हैं? तो उस मुनि ऋषियों ने कहा कि देखिए, यहाँ पे एक मुनि नारायण कवच को धारण करके अपना शरीर त्याग दिया है, तो अब इनके मृत जो अस्थि है, इन समस्त अस्थि हड्डी ये सब आप सरस्वती नदी में बहा दीजिए, तो आपका विमान फिर से चलना शुरू करेगा। क्योंकि इसका सद्गति नहीं हुआ है, इसलिए वो नारायण कवच की ताकत से आपका विमान ऊपर से नीचे गिर गया है। तो बाद में वो चित्ररथ समस्त हड्डी अस्थि ये सब सरस्वती नदी में बहा देते हैं और इसके बाद ही वो दोबारा वहां से चले जाते हैं। तो नारायण कवच किसी को भी विजय दिलाने में सक्षम है। इसलिए आप लोग विश्वरूप को अपना गुरु बनाइए। तो गुरु बनाया गया और विश्वरूप ने देवताओं को विजय भी दिलाया, असुरों को स्वर्ग से विताड़ित किया गया। आगे चल के ऐसा हुआ है, ये विश्वरूप पिता के हिसाब से तो देवताओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन माता के हिसाब से वो दैत्यों से जुड़ा हुआ है। उनकी जो माता है दैत्य पुत्री, और इसलिए वो मामा की तरफ से भी यज्ञ में आहुति प्रदान करते थे, यानी राक्षसों की तरफ से भी और देवताओं की तरफ से भी। ओम अग्नाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ऐसे करके देवताओं के लिए भी आहुति देते थे और छुप छुपा के असुरों के लिए भी आहुति देते थे। यज्ञ में देवता और असुरों को अलग से आहुति देने से देवताओं का बल भी बढ़ रहा था, असुरों का भी बल बढ़ रहा था। यह बात इंद्र को पता चल गई। इंद्र ने पहले से कोई चेतावनी दिए बगैर अचानक एक दिन तलवार लेके आया और यज्ञ स्थली में ही विश्वरूप का तीनों सिर काट कर फेंक दिया।
विश्वरूप का जो 3 सिर है, एक सिर से वो सोमरस पिया करता था, एक सिर से वो सूरापान करता था और एक सिर से वो भोजन करता था। विश्वरूप का 3 सिर 3 प्रकार के पक्षी बन गए। सबसे पहला वाला सिर पपिया, दूसरे वाला सिर गोरैया और तीसरा वाला सिर तीतर पक्षी बन गए। और जब इस प्रकार से विश्वरूप का मृत्यु हुआ है तो उसके पिता त्वष्टा वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। वो इंद्र को अपना शत्रु मानने लग गए, कहने लगे कि इंद्र अपना बचाव के लिए देखो किस हद तक नीचे गिर सकते हैं, आपने ही गुरु को कितना निशंस रूप से हत्या किया है। पहले तो वो बृहस्पति को अपमान किया है और अभी मेरे ही सुयुक्त पुत्र को वो पुरोहित बनाकर उससे लाभ लिया है, उससे नारायण कवच का ज्ञान लेने के बाद अब देखो उसके साथ कैसे दुर्व्यवहार किया है, उसका जीवन समाप्त कर दिया है। मैं इस इंद्र को नहीं छोड़ूंगा। इंद्र को मारने के लिए वो एक नया पुत्र चाहिए था, इसलिए उसने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ कर रहा था। जब यज्ञ कर रहा था तो उसी यज्ञ के दक्षिण भाग से एक काला कलूटा एक दानव उत्पन्न हुआ है। वो उत्पन्न होते ही धीरे धीरे इतना आगे बढ़ रहा था, इतना बड़ा हो रहा था कि मैंने समग्र सृष्टि को वो अपने अंदर समेट रहे थे, उसको आवृत कर रहे थे। देखते ही सब ब्राह्मण लोग उसका नाम कर दिया है। वो देखो कैसे बढ़ रहे, कैसे सब कुछ आवृत कर रहे हैं। उसका नाम रखा गया है वृत्रासुर। इस प्रकार से वृत्रासुर को जन्म दिया गया है। लेकिन वृत्रासुर के जन्म के समय वो इंद्र त्वष्टा ऐसे बोल रहा था कि हे इंद्र शत्रु विवर्धस्व, तुम बढ़ते जाओ। तो उसके मंत्र उच्चारण में कुछ कमी था। वो उसको ये बोलना था कि इंद्र को मारने वाला, लेकिन वो उच्चारण ऐसे हो रहा था संस्कृत में, इंद्र द्वारा मारे जाने वाले हे शत्रु विवर्धस्व, बढ़ते चलो। और उसी से वृत्रासुर उत्पन्न हुआ है। यानी वृत्रासुर का मृत्यु इंद्र के हाथ में होना ही था। ये मंत्र उच्चारण की गलती के कारण ऐसा हो गया है, इसको ध्यान नहीं दिया त्वष्टा ने। आगे चलकर यही पुत्र वो विश्वरूप के बदला लेने के लिए वो सीधा इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। और इंद्र के ऊपर जब चढ़ाई किया अपना असुरों के साथ, अलग अलग असुर लोगों ने अब वृत्रासुर को अपना सेनापति बनाकर एकदम उनको लगा कि अब हम इंद्र को परास्त कर सकते हैं, चलो युद्ध करें। तो सब लोग युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो देवताओं के तरफ कौन कौन युद्ध में आए हैं, तो कहते कि जब वृत्रासुर को आगे करके सभी असुर युद्ध भूमि में आए तो उन्होंने देखा कि राजा इंद्र वज्र धारण किए हुए हैं और रुद्रो, वसुओ, आदित्यो, अश्विनी कुमारो, पितरो, बन्नियों, मरुतो, रिभुओ, साधो, विश्वदेवो, इन सबों से घिरा हुआ है। और वो सीधा इस प्रकार से अपना प्रभाव दिखा रहा था जो असुरों के लिए असह्य था। इधर में असुर पक्ष में कौन कौन था, कहते कि सैकड़ों हजारों असुरों, दानवों, यक्षों, राक्षसों, सुमाली, माली, और कहते हैं जैसे दिमूर्धा, अनर्वा, संबर, नामुची, ऋषभ, असुर, हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचित्ति, अयमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कल, ये सारे के सारे असुर देवताओं के ऊपर टूट पड़े हैं। भीषण युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में इंद्र के हाथ में जो वज्र है वो पहले वज्र नहीं था, पहले गदा था।